नमस्कार दोस्तों। स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूंगा टाटा ग्रुप के एक सबसे बड़ी कंपनी के बारे में। क्योंकि टाटा ग्रुप देखिए अलग अलग सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आज मैं जिस सेक्टर के बारे में बात करूंगा वो उस मेटल सेक्टर से कंपनी है। तो मेटल सेक्टर इंडस्ट्रीज में टाटा के नंबर वन जो कंपनी है वो है टाटा स्टील। तो मैं आज टाटा स्टील एंड टाटा मेटलिक्स इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा क्योंकि दोनों कंपनी से एक बहुत बड़ा अपडेट आ चुके हैं। जिस अपडेट के कारण टाटा स्टील ने मतलब आप देख ही चुके होंगे पिछले दिनों में भी और आज के दिन में किस तरीके से हालत मतलब किस तरीके से फायदा देखने को मिला। तो चलो मैं इस दोनों कंपनी के बारे में बात करूंगा और साथ ही साथ टाटा स्टील का चार्ट पैटर्न भी दिखाऊंगा। कौन सा लेवल्स अभी वो चल रहा है, कौन सा लेवल्स वो ब्रेकआउट होने के बाद एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो मैं डायरेक्ट आ चुका हूँ यहाँ पे बिजनेस टू स्टैंडर्ड के ऊपर। तो बिजनेस स्टैंडर्ड के ऊपर जाकर आप इस न्यूज को विजिट कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के न्यूज क्या है। देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है टाटा स्टील यहाँ पे देखिए ऑब्जर्व यहाँ पे देखिए टाटा स्टील ऑब्जर्व 7 ग्रुप्स। यहाँ पे देखिए कंपनीज सिंप्लीफाई होल्डिंग स्ट्रक्चर्स। तो टाटा स्टील ने क्या किया मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व किया 7 ग्रुप कंपनीज के ऊपर जो सिंप्लीफाई होल्डिंग क्या है स्ट्रक्चर जो है उसी के ऊपर बात किया जा रहा है। तो चलो मैं पूरा डिटेल्स में आपको बता देता हूँ यहाँ पे एक्चुअली माजरा क्या है। तो देखिए इन ए मेजर मूव टू यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट इट्स मेटल एंड माइनिंग बिजनेस एंड स्पेसिफाई द होल्डिंग स्ट्रक्चर, द टाटा स्टील बोर्ड हैज अप्रूव्ड द merger of 6 subsidiaries and associate companies into the steel major। मतलब टोटली जो 7 कंपनी इसमें जो इसका होल्डिंग है टाटा स्टील का जो होल्डिंग है टाटा स्टील का जो मतलब हिस्सेदारी है वो यहाँ पे साथ में 6 कंपनी को एक साथ जुड़ने वाला है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है 6 सब्सिडरीज कंपनी ने क्या किया एंड एसोसिएट कंपनीज इनटू द स्टील मेजर, मतलब स्टील मेजर के अंदर यहाँ पे जुड़ने वाला है, एक साथ जुड़ने वाला है। द डिसीजन इन्वॉल्व्स इज यहाँ पे देखिए लिस्टेड एंटिटीज टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए टीन प्लेट कंपनीज ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक्स एंड टीआरएफ। तो इस तरीके से कुछ कंपनी का नाम यहाँ पे बता गया है जो जो इसका सब्सिडरीज कंपनी है वो सब सारे सब्सिडरीज कंपनी को क्या एक साथ जोड़ने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा न्यूज है, अगर एक साथ जुड़ेंगे तो एक पॉजिटिविटी टाटा स्टील के ही ऊपर ही होगा क्योंकि देखिए अलग अलग कंपनी से तो अलग अलग रेवेन्यूज आते हैं। तो उसमें ग्रोथ और पोटेंशियल भी थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। मान के चलिए आज आपने आपके पोर्टफोलियो में मान के चलिए आपका 5 कंपनीज है। अगर यही पोर्टफोलियो अगर आपने 25 कंपनी को चूज कर लिया तो आप कहेंगे सर मेरे 25 कंपनी है तो मुझे तो अच्छा खासा फायदा मिलेगा। बिल्कुल भी नहीं। आप 5 कंपनी बेस्ट कंपनी चूज करेंगे तो इसीलिए 5 से अगर 3 2 भी चल गया ना तो भी आप मतलब बहुत अच्छा खासा पैसा कमा पाएंगे। अगर 25 से आपको 15 20 तक भी मतलब 25 से आपको 20 तक भी आपको लॉसेस दे दिया ना तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आपने डाइवर्सिफिकेशन करके रखा। देखिए डाइवर्सिफिकेशन जरूर करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन हमेशा होना चाहिए। तो आपका पोर्टफोलियो के हिसाब से आपका मतलब बैलेंस के हिसाब से आपका मतलब कितना फंड है उसके हिसाब से डाइवर्सिफिकेशन करना चाहिए और एक लिमिट होना चाहिए। तो सेम टू सेम यहाँ पे टाटा स्टील ने भी इस तरीके से कुछ डिसीजन लिया कि इसका जितने सारे सब्सिडरीज कंपनी है उस सब्सिडरी 6 कंपनी को एक साथ जोड़ने वाला है। आप देख सकते हैं टाटा स्टील ओन्स a majority stake in its subsidiaries Tata Steel Long Product, that यहाँ पे देखिए टेम्पलेट कंपनी ऑफ इंडिया, टाटा मेटालिक्स एंड इंडिया स्टील वायर्स प्रोडक्ट्स एंड टाटा स्टील माइनिंग्स एंड यहाँ पे देखिए एस टी माइनिंग। इस तरीके से कुछ जो 6 कंपनी है इसमें सबसे ज्यादा मेजर मतलब हिस्सेदारी किसका है, टाटा स्टील का ही है। मतलब टाटा स्टील में सबसे ज्यादा हिस्सेदारी लेके रखा है इस सारे कंपनी के ऊपर। तो कंपनी क्या डिसाइड किया, द बोर्ड ऑल्सो अप्रूव द यहाँ पे देखिए एल्गोमेशन ऑफ एसोसिएट फॉर्म टीआरईएफ, जो इसका 34.11 इक्विटी होल्डिंग है इनटू ए टाटा स्टील। मतलब जो टीआरईए है उसको टाटा स्टील के कन्वर्ट किया जाएगा। तो ये एक बहुत अनाउंसमेंट है। तो इसीलिए पिछले दिनों में मार्केट खराब होने के बाद भी टाटा स्टील में एक पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला, एक पॉजिटिव अपटर्न देखने को मिला। क्योंकि आप सभी जानते हैं पिछले दिनों में करीबन करीबन जो बीएससी 1000 पॉइंट से भी ज्यादा गिर चुके थे। तो फिर भी टाटा स्टील में पॉजिटिविटी देखने को मिला था। देखिए आज के दिन भी मार्केट के वाइज चला हुआ है, आप सभी देख सकते हैं। तो देखिए कभी भी कोई न्यूज आता है तो उसके ऊपर आपको इम्पैक्ट जानना है। तो एक्चुअली
न्यूज क्या है और उस न्यूज आपको फ्यूचर में क्या एक्चुअली क्या देने वाला है और क्या हो सकते हैं। तो मैं जरूर कहूंगा इस तरीके से न्यूज को आपको मतलब अवॉइड नहीं करना चाहिए, इस तरीके से न्यूज को आपको मतलब ना देखकर चलना नहीं चाहिए। तो आपको जरूर इस तरीके से न्यूज के ऊपर मतलब फोकस होना चाहिए। इसमें क्या होगा, आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं उसके बारे में भी पता चलेगा। अगर आपके पास टाटा स्टील है तो आपके उसके ऊपर भी फोकस रहेगा। साथ ही साथ आपके ऊपर मान के चलता हूँ आपके पास टाटा स्टील नहीं भी है तो आपको मौका मिल रहा है इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए, क्योंकि देखिए जब एक साथ हर कोई कंपनी जुड़ जाता है तो उसका स्ट्रेंथ और भी बढ़ जाता है। तो तो आज मैं इस न्यूज के ऊपर आपको डिस्कस करना था। तो आशा करता हूँ न्यूज आपको अच्छा लगा होगा, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया सर टाटा स्टील और टाटा मेटालिक्स क्या दोनों अलग कंपनी? हाँ बिल्कुल अलग कंपनी तो है। टाटा मेटालिक्स जो है वो टाटा स्टील का ही एक सब्सिडरीज कंपनी है। तो आप देख सकते हैं टाटा मेटालिक का प्राइस आप देखेंगे तो 2400 के आसपास है। आप सॉरी, टाटा मेटालिक का प्राइस कितना है, 765 के आसपास है। और इसका मार्केट कैप कितना है, 2,04,000 के आसपास है। बहुत बहुत छोटा कंपनी है। तो छोटा कंपनी अगर बड़ा कंपनी के साथ जुड़े तो उसको फायदा मिलेगा, मगर यहाँ पे टाटा मेटल्स को यहाँ पे फायदा नहीं मिला। तो किसको फायदा मिला, टाटा स्टील को। आप देखेंगे टाटा स्टील पॉजिटिव में था और आप देखेंगे तो करीबन करीबन इसका 104 रुपीज के आसपास चल रहा है। तो टाटा स्टील ने क्या किया, स्प्लिट किया। तो स्प्लिट के कारण यहाँ पे स्टील का जो टोटल मतलब यहाँ पे मतलब टोटली जो जितने सारे लोगों ने इस कंपनी को पहले से निवेश करके रखे थे तो उसको अच्छा खासा यहाँ पे स्प्लिट के हिसाब से फायदा मिला। क्योंकि कंपनी जो स्प्लिट दिया, मैं उसके ऊपर भी आपको वीडियो बना के दिया था। कंपनी स्प्लिट दिया आप देख सकते हैं 28 जुलाई 1:10 रेशियो का, मतलब आपके पास एक शेयर थे तो आपके पास 10 शेयर हो गए होंगे। आपके पास 100 शेयर थे तो आपके पास 1000 शेयर हो जाते। तो इसीलिए इसको देखिए, आप बहुत सारे लोग जब स्टॉक मार्केट में नए आते हैं उसको लगता है कि सर मेरे पास एक शेयर थे तो 10 हो गया, क्या मेरे प्राइस तो मुझे तो बहुत प्रॉफिट हो जाएगा? ऐसे बिल्कुल भी नहीं। आपका प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा। मतलब मान के चलिए आप टाटा स्टील का प्राइस अगर मान के चलिए 1000 में चल रहा था तो उसका 1:10 का अगर आपको स्प्लिट देगा तो आपका प्राइस हो जाएगा अराउंड 100 के आसपास। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे, 100 से आप 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 1000 ही होगा। हाँ, आपको फायदा क्या होगा, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा कि आपको ज्यादा शेयर हो जाएगा। अगर शेयर और भी मतलब रन अच्छा खासा मूव करेगा तो आपको अच्छा खासा फायदा भी मिल सकता है। तो टाटा स्टील के ऊपर आपको फोकस रखना होगा क्योंकि इंडिया के सेकेंड लार्जेस्ट स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देखिए टाटा स्टील में स्टील तो मेटल इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं और ये टोटली मतलब ग्लोबली मार्केट के ऊपर इम्पेक्ट करते हैं। क्योंकि ग्लोबली मार्केट में जब प्रेशर होता है तो स्टील इंडस्ट्रीज के ऊपर भी प्रेशर देखने को मिलता है। और हाँ दूसरी बात अच्छे मतलब दूसरी बात हो कि एक्चुअली आप देखेंगे तो मेटल इंडस्ट्रीज हमेशा डॉलर इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। क्योंकि आज देखिए तो 80 रुपीज से भी सॉरी $80 से भी ऊपर 1 रुपये का मतलब प्राइस चला है। मतलब डॉलर का प्राइस जितना बढ़ेगा उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पे इस तरीके से स्टील स्टील कंपनी के ऊपर प्रेशर देखने को मिलेगा। क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो बाहर की कंट्री से ज्यादा से ज्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है। तो कंपनी के बारे में सिर्फ दो ही बात कहूंगा। कंपनी अभी वैल्यूएशन के हिसाब से एकदम सस्ते में मिल रहा है मेरे हिसाब से। आप मेरे बात आपको अग्री भी लगे ना भी अग्री लगे, क्योंकि देखिए इसका पीवी एकदम रिजनेबल प्राइस में है। इसका मार्केट कैप टू सेल्स भी बहुत बहुत कम है और कंपनी का ईबिटा मार्जिन भी ठीक ठाक है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ बहुत शानदार है। और आपको कंपनी का डेप्थ जो है, कंपनी का डेप्थ के बारे में बात करें तो 0.66% का इसका डेप्थ है। तो मैं जरूर कहूंगा कंपनी का टोटल जो मतलब कर्जा है वो इनकम के हिसाब से देखा जाए तो कंपनी का कर्जा भी ठीक ठाक रेंज में है। मैं हमेशा बोलता हूँ 0.50% का कर्जा हो तो उस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। निवेश ऑब्वियसली करना चाहिए क्योंकि देखिए 0.050% का कर्जा उतना ज्यादा नहीं है। क्योंकि आप बहुत सारे लोग अदानी ग्रुप के जितने सारे कंपनीज के ऊपर देखा जाए तो 5-6% का डेप्थ ऑफ इक्विटी है, फिर भी उस कंपनी के ऊपर लोग निवेश करने के लिए तैयार है। क्योंकि देखिए उसको लग रहा है कि स्टॉक जबरदस्त भाग रहा है तो मैं भी इस बुल रन में चढ़ जाऊं और मुझे भी प्रॉफिट मिल जाएगा। ऐसे बिल्कुल मत सोचिएगा। इस तरीके से ऑपरेटर का काम चल रहा है। अदानी ग्रुप के हर शेयर में मैं आपको लिख के देता हूँ। आप एक दिन देखेंगे बहुत तेजी से गिरेगा। अगर मार्केट में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट आया तो अदानी शेयर ऐसे गिरेगा आपको, मतलब आपको बहुत पैनिक सिचुएशन क्रिएट होगा। आप एक बार देख लेना, चेकआउट कर लेना। इस तरीके से सिनेरियो में पहले भी बहुत सारे कंपनीज के ऊपर देख चुका हूँ। तो आपको मैं अभी से बता रहा हूँ तो आप एक बार चेकआउट करना। तो आज मैं टाटा स्टील के ऊपर बात कर रहा हूँ। तो टाटा स्टील के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा पैटर्न बन रहा है। तो ट्रायंगल जैसा पैटर्न जो बना है यहाँ पे एक बिग 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 सपोर्ट बन चुका है। और यहाँ पे देखिए 1 2
3 बार रेजिस्टेंस भी ले चुके हैं। तो मुझे लगता है ये जो रेंज है, इस रेंज के अंदर कुछ दिनों में आपको काम देखने को मिलेगा। अगर रेंज नीचे तरीके से गिरा, मतलब अगर नीचे तरीके से ब्रेकआउट हुआ, तो फिर से एक आपको शार्प फॉल देखने को मिलेगा। अगर अप ट्रेंड जैसे मूवमेंट इसको ब्रेकआउट किया, तो एक नया मोमेंटम हाई भी बना सकते हैं। तो आप इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म के लिए रही है, क्योंकि कंपनी जबरदस्त है, ऐसे वैसे कंपनी भी नहीं है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी को मिल चुका है। मेरे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल